चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ है कंप्यूटर का विकास। यानी कंप्यूटर का जो विकास है उसकी हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि कल मैंने आप सभी को समझाया था कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की विशेषताएं और उसके लाभ, उसी से रिलेटेड आज उसके आगे का मतलब टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का विकास। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस प्रकार किस तरह से काम किया गया और किस फाइनली किस तरह से कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहले के जमाने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया, इसी को बोला जाता है हिस्ट्री या कंप्यूटर का विकास। यानी कि अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो यहाँ पर क्या जाता है, कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा था, यानी कि सबसे पहले अवैकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चेन यानी कि चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, जो यानी कि वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग खराब होगा कि इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस सिस्टम को मैनेज करना आसान नहीं था। यानी कि जो सबसे पहला यंत्र जो आया था उसका नाम था क्या, अबैकस। इसे बनाया किसने था, ली काई चेन ने बनाया था। ये कहाँ का मतलब था, चीन का था। कब बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। और इसका वर्क क्या था, जोड़ना था, घटाना था और वर्गमूल जैसे यंत्र, मतलब जोड़ने और घटाने और वर्गमूल का कार्य करता था। और अगर ये यंत्र काहे से बना हुआ था, किस चीज का बना हुआ था, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। देखने में इसका आकार कैसा था, बहुत बड़ा इसका आकार था, जैसा कि आप इस इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। और यहाँ पर और भी बात की जाए तो यह लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यंत्र, जो कि यह हॉरिजॉन्टली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। यानी कि जैसा कि आपको चित्र में समझ में आ रहा होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये गोलाकार मतलब पॉइंट जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है वो सारी चीजें कहाँ पर मतलब मिल जाती हैं, इसके माध्यम से जो भी प्रोसेस होती थी यहां से होकर के हमें रिजल्ट यानी कि कहां पर दिखाई दे देता था, जो आपका डेस्कटॉप होता है इस एरिया में। नेक्स्ट ऑप्शन या इससे क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, यानी कि सबसे पहला यंत्र कौन सा था, तो उसका नाम बताएंगे क्या, अबैकस। किसने बनाया था, अबैकस नामक जो यंत्र था उसे किसने बनाया था, ली काई चेन ने बनाया था। कब बनाया था, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी कि ली काई चेन के द्वारा बनाया गया अबैकस कंप्यूटर का यूज क्या था, फर्क क्या था, उससे हम काम क्या कर सकते थे, तो क्या कर सकते थे, जोड़ना है, घटाना है और वर्गमूल निकालना जैसा हम वर्क कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट जो कंप्यूटर आया था उसके बाद जो आया है सन 1617 में, जॉन नेपियर स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़ी लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुणा का काम किया जाता था। यानी कि जब 16वीं शताब्दी के बाद कौन सा आया, मतलब 1617 ईस्वी, कौन सा मतलब आया कैलकुलेशन मशीन, जॉन नेपियर बोन्स नामक मतलब क्या थी, एक कैलकुलेशन मशीन थी, जो कि जॉन नेपियर ने स्कॉटलैंड में इसका आविष्कार किया। इसके ऊपर क्या किया, मतलब कितने अंक अंकित थे,
यानी कि 0 से लेकर के और 9 तक के पहाड़ी लिखा हुआ करते थे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यानी कि पेज में लिखे हुए हैं 0 से लेकर के 9 तक के पहाड़ी। इसी के माध्यम से हम क्या कर लेते थे, जो मतलब गुणा का कार्य आसान हो जाता है। यानी कि पहला जो कौन सा था, अगर कंप्यूटर की बात की जाए या यंत्र की बात की जाए तो पहला था कौन सा, यानी कि अबैकस। अबैकस नामक कंप्यूटर था या यंत्र था, उससे हम जोड़ घटाना वर्गमूल कर पाते थे, जो 16वीं शताब्दी में आया था। ली काई या चेन के द्वारा इसे बनाया गया था। उसके बाद आप देखेंगे इसी के बाद क्या आया था, 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर नामक एक वैज्ञानिक आए, जिन्होंने नेपियर बोन्स नामक कैलकुलेशन जैसी मशीन का आविष्कार किया। उसके ऊपर 0 से 9 तक के पहाड़े लिखे, यानी कि जिसके जरिए हम गुणा का कार्य आसान हो पाया। नेक्स्ट अगला अगर बात की जाए नेक्स्ट कंप्यूटर की, एक्चुअल में ये भी एक कैलकुलेटर है, ये था जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि मतलब क्या था, ब्लेज, ध्यान देना है, ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा 1642 ईस्वी में निर्माण किया गया था। यानी कि इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। आगे बात समझने, इस जो यहाँ पर क्या किया गया, ये जो एक क्या है, मैकेनिकल मशीन है, जो कि मतलब 1642 में फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था या निर्माण हुआ था, यानी कि ब्लेज पास्कल के द्वारा। इस मशीन के द्वारा, इस मैकेनिकल मशीन के द्वारा आप जोड़ने का कार्य कर सकते थे और घटाने का भी कार्य कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें अगर नोट की बात की जाए, आप इस मशीन को ध्यान से देखें, इसमें कई सारे चक्र हैं जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित हैं, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। जैसे यहाँ पर ये आप सर्कल टाइप के देख पा रहे हैं, ये जो हैं इसी के माध्यम से हम पहले जो है 1617 1642 ईस्वी की बात की गई है, आज के लगभग में 4 से 5 साढ़े 4 हजार के वर्ष पहले की बात की गई है। तब से मतलब जो है यहाँ पर इस टाइप के क्या किए जाते थे, यानी कि वर्क किया जाता है, जहाँ ऐसे ऐसे हमारे कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ। ये पहले का इतिहास है, पहले के जमाने में इस टाइप के कंप्यूटर चलते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या आया है, नेक्स्ट कैलकुलेटर एक आया है, यानी कि नेक्स्ट आया है लेवेंटेस कैलकुलेटर। कौन सा आया है, लिवेंटेस कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 ईस्वी में, यानी कि गॉटफ्रेड लेवेंटेस जर्मनी के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ यानी कि गुणा और भाग करने के लिए भी किया जाता है। यानी कि अगला जो कैलकुलेटर 1971 में सीधे आया, यानी कि 1971 में आया, जिसका नाम था लेवेंटेस कैलकुलेटर। इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, गॉटफ्रेड यानी कि लेवेंटेस ने किया था। कहाँ किया था, जर्मन में किया था। इसका वर्क क्या था, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे कार्य किसके थे, मतलब लेवेंटेस कैलकुलेटर के थे। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, इस टाइप के यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि मशीनें पहले के जमाने में इस टाइप की मशीनें चलती थी, क्योंकि 1971 ईस्वी में इस टाइप की, इसका नाम था लेवेंटेस कैलकुलेटर। नेक्स्ट आई है मतलब मशीन, जिसका नाम है डिफरेंस इंजन। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस इंजन कब आया है, 1822 ईस्वी। कब आया है, 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज यानी कि ब्रिटिश के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक इंजन का आविष्कार किया गया। यानी कि चार्ल्स बेबेज द्वारा 1822 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश में, यानी कि क्या किया गया था, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि किससे चलता था, भाप से चलने वाला यंत्र। किससे चलता था, ये भाप से चलने वाला यंत्र था, जिसका काम था जोड़ना,
घटाना, गुणा करना, भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता था। यानी कि अब जो है, यानी कि क्या किया जाता है, डिफरेंस इंजन आया, डिफरेंस इंजन पर यानी कि क्या किया जाने लगा, जोड़ घटाना गुणा भाग, और इसी के साथ साथ में जो बीज गणित के जो फलन होते हैं या समीकरण होते हैं उनका यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट आपके सामने है, नेक्स्ट यंत्र आपके सामने ये दिया गया है जिसका नाम है क्या, मार्क वन। क्या है, मार्क वन। 1930 ईस्वी में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हार्वर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार की गणनाएं करने के लिए किया जाता। अब हर प्रकार की गणना की जा सकती थी कब, 1930 ईस्वी में, यानी कि जो कि मार्क वन नाम का कंप्यूटर आया जो प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र था, जिसका आविष्कार किसने किया था, हार्वर्ड आइकन ने किया था। इस पर सभी प्रकार की गणनाएं हम कर सकते थे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आया है एनियक कंप्यूटर, यानी कि अगला जो आया है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी से रिलेटेड। ये 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में एनियक नामक जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। कब किया गया था, 1946 में। किसने किया था, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली के सहयोग से इसका आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, जेपी एकर्ट और जॉन मोचली के सहयोग से कौन सा प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, उसका नाम होगा एनियक। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कब बनाया गया था, तो आंसर याद रखेंगे 1946। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर होता है। अगला मतलब इसी में आगे नेक्स्ट है, इसको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था। यानी कि उस समय पर क्या चल रहा था, अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय पर यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए इस कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों की काफी मदद भी किया। इस कंप्यूटर ने काफी जो है सैनिकों की मदद की कि आपको कब अटैक करना है और कब अटैक नहीं करना है। इसलिए इस कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, 1946 ईस्वी में। और इसका इस कंप्यूटर का नाम क्या है, एनियक है। और एनियक का फुल फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर ये पॉइंट कंप्लीट हो। उसी के बाद 1946 के बाद तुरंत आया कौन सा कंप्यूटर, एडसैक। कौन सा आया, एडसैक आया। कब आया, 1949 ईस्वी में। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन, एडसैक का पूरा नाम पूछा जा सकता है। एडसैक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर होता है। यानी कि कब बनाया गया था, 1949 में। किसने आविष्कार किया था, मॉरिस विकल्स में। अगर यहाँ पर यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए किया जाता। तो यहाँ पर पहला कौन सा था, एनियक था। तो दूसरा डिजिटल कंप्यूटर कौन सा बन गया था, एडसैक। प्रथम पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, एनियक हो जाएगा। एनियक का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कब बनाया गया था ये भी पूछा जा सकता है, किसने बनाया था, कहाँ बनाया था, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आया है, यानी कि 1949 के बाद आता है क्या, 1950। 1950 में एडवैक नामक
कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। किसका हुआ? एडवैक नामक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जिसे बोला जाता है, यानी कि क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन। किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसका? यानी कि एडवैक नामक कैलकुलेटर का। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका आ जाता है 1951। क्या आता है? 1951, यानी कि कौन सा होता है? 1951 में यूनिवैक कंप्यूटर आया। कौन सा आया? यूनिवैक। इंपॉर्टेंट रहेगा ये, यानी कि यूनिवैक। यूनिवैक का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या नाम है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। यानी इस कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते थे? रिसर्चिंग कैसी कैसी कर सकते थे, चाहे सांख्यिकी हो, चाहे शब्द जैसे लिखने हो, दोनों प्रकार का डाटा ये सर्चेबल कर लेता था। अगर आप जो भी पूछते उस तरीके के डेटा का ये आंसर दे देता था। नेक्स्ट आपके सामने आया है कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कि हमारा जो है कंप्यूटर का जो विकास था किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, वो हमने सब कुछ जान लिया है। अगला नेक्स्ट आपके सामने टॉपिक कौन सा आएगा? कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जैसे पीढ़ियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर पीढ़ी की बात की जाए, अगर बात आती है कि कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, कब से हुई, उसकी बनावट कैसी है, गुणवत्ता कैसी है, कीमत कैसी है, कितनी है, स्पीड कितनी है, साइज कैसा है, इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव कब और कैसे आता गया, इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। जैसे कब से कब तक, यानी कि 1617 ईस्वी से लेकर के 2025 तक जितनी भी पीढ़ियां, जितने भी कंप्यूटर आए, उनमें क्या चेंजमेंट हुआ है, क्या उसमें बदलाव हुआ है, इसी को तो क्या बोला जाता है? जनरेशन बोला जाता है। इसी को कंप्यूटर की पीढ़ी कहा जाता है, जो परिवर्तन आए हैं। अगर आप देखें तो 1617 में कैसे कंप्यूटर थे, फिर 18 में कैसे है हुए, फिर 1946, 47, 48, 49, 50, 51 तक आप देख पा रहे हैं किस किस तरीके से किस किस बात के कंप्यूटर आए, उनमें जो है अलग अलग तरीके का कार्य किया गया। अब जैसे यहाँ पर क्या बता दिया गया है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, यानी कि जिसमें कि 1, 2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए आप इस बात से टेंशन ना लें कि यानी कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, ये अनुमानित आंकड़े होते हैं। जैसे कभी किसी डेट की, जैसे प्रथम पीढ़ी की हो गई डेट, उसकी कब से कब तक, अभी इसमें मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, जब कोई दूसरी में मतलब बुक में देखोगे जा करके तो उसमें कुछ और मिलेगा। तो इससे मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका क्लियर मतलब डेट नहीं है। इस क्लियर डेट को मतलब अनुमानित आंकड़े यहाँ पर लगा करके पीढ़ियों की डेट दी गई है। तो पहली पीढ़ी आ जाती है आपकी प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनियक था। कौन सा था? एनियक था। इसका फुल फॉर्म क्या था? ध्यान है आप लोगों को? एनियक का पूरा नाम क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक और क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या कह सकते हैं कैलकुलेटर, जो कि जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से 1946 ईस्वी में बनाया गया था।
इसके अलावा फिर यूनिवैक आया, एडसैक आया, एडवैक आया, और उसके बाद में कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। अगर मैं इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूं तो ये लगभग कब से कब तक चला था? प्रथम पीढ़ी 1946 ईस्वी से 1956 ईस्वी तक, जिसे ही फर्स्ट जनरेशन यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। यानी कि अगर बात की जाए फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला था? 1946 से 1956 तक। इसमें कौन सा मतलब कौन कौन से प्रथम कंप्यूटर के नाम आए? एनियक आया, यूनिवैक आया, एडसैक आया, एडवैक आया। ये अलग अलग तरीके के कंप्यूटरों का आविष्कार हुए। अगर आप देखना चाहें तो इस टाइप के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सामने आता है। अब इसकी गुणवत्ता और लक्षण और विशेषताओं के बारे में जानेंगे जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। तो सबसे पहला इसमें क्या दिया गया है? स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्विचिंग डिवाइस का नाम बताओ, तो उसका नाम है क्या? वैक्यूम ट्यूब। ये बहुत ही ज्यादा नाजुक, कम विश्वसनीय और देखने में मतलब बड़े होते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वे बहुत ही नाजुक थे, यानी कि अगर उन पे ज्यादा ही लोड वाला काम लिया जाता, ज्यादा प्रेशर रखते तो टूट भी सकते थे। इन पे कम विश्वास लोग करते थे, देखने में बहुत भारी होते थे, देखने में ऐसे पिक्चर में ही बहुत भारी लग रहे हैं, तो रियल में ये क्या ही होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है यहाँ पर? इसमें बहुत ज्यादा एयर कंडक्टरों का भी प्रयोग किया जाता था। अब तो मतलब एक एसएमपीएस लगा दिया और एक फैन लगा दिया, आपका काम हो जाता था। यानी कि लेकिन अब पहले क्या होता था, इन कंप्यूटर में बहुत सारे एयर कंडक्टर लगा दिए जाते थे, जिससे कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या ना हो, हीट ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ जाता है? यानी कि अगला ऑप्शन क्या आता है? संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। संग्रहण मतलब इसके लिए सेविंग के लिए, जो डाटा हम मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं इसे हम सेव कहाँ पे करते हैं? करने के लिए हमें किसकी? हार्ड डिस्क यानी कि सीडी डीवीडी जैसी ड्राइवों की आवश्यकता पड़ती है। और पहले कौन सी ड्राइव लगती थी? मैग्नेटिक ड्रम नाम की एक डिवाइस होती थी जिसमें मतलब डाटा को संग्रहण किया जाता था। इसकी स्पीड बहुत ही मंद थी, इसके माध्यम से जो आपकी स्पीड थी बहुत डाउन थी। कैसी थी? बहुत कम थी। यानी कि जो आज घंटों में काम कर पा रहे हो, जो आज मिनटों और सेकंडों में काम कर पा रहे हो, वो काम मतलब कहो एक दिन लग जाता, 2 दिन लग जाता, कहो अगर 2 दिन लगने के बाद भी हो सकता था कि वो काम सक्सेस यानी कि सफलतापूर्वक ना हो पाए। अगला मतलब ऑप्शन आ जाता है मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का यूज होना, मतलब प्रयोग होना। जो मशीनें होती थी उसमें किस भाषा का यूज किया गया था? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था। ये बहुत ज्यादा खर्चीला था। तो ये इन कंप्यूटरों में जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इन सभी कंप्यूटरों में क्या होता था? इन सभी कंप्यूटरों में कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खपत बिजली की होती थी। नेक्स्ट आती है द्वितीय पीढ़ी। कौन सी आती है? द्वितीय पीढ़ी। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक चली थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 से द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत थी। इन सारे कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यानी किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वितीय पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था? यानी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, जिसकी वजह से कंप्यूटरों में काफी बदलाव देखने को मिला। जैसा आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा होना, ज्यादा विश्वसनीय होना, यानी कि इन पर लोग मतलब प्रॉफिट होने लगा। यानी कि स्पीड में मुनाफा होना, यानी कि स्पीड बढ़ गई थी, और कहें तो आकार भी छोटा हो गया था। अब आप देख पा रहे हैं इस तरीके से कंप्यूटर आने लगे थे, और इन पे थोड़ा बहुत लोग विश्वास भी करने लगे थे। ये सब सारी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे ही द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक चला था? 1956 से 1964 ईस्वी तक। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और यानी कि विशेषता।
तो प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले थे। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे बहुत ज्यादा खर्चा करवाते थे, बट प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कम खर्चा होने लगा था। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उन्हें रखने में प्रॉब्लम होती थी, बट द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती थी। नेक्स्ट मतलब है इसकी स्पीड काफी तेज और विश्वसनीय योग्य हो गया। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों पर लोग विश्वास करने लगे थे। और मतलब क्या है, वैक्यूम ट्यूब के बदले में किस टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, ट्रांजिस्टर का यूज हो गया। प्रथम पीढ़ी में किसका यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का हो गया, द्वितीय में किसका हो गया है, ट्रांजिस्टर का। प्रथम पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ भी हो गए। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो ज्यादा टिकते नहीं थे और मजबूत भी नहीं रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया, प्रथम पीढ़ी जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर आए वो मजबूत और टिकाऊ दोनों तरीके से सफल है। अगर प्रथम पीढ़ी की बात की जाए तो कब से कब तक चले थे, कब से कब तक चले थे बता सकते हो, 1956 से, नहीं जी, 1946 से 1956 तक प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964 तक। अब मतलब बारी आती है तृतीय पीढ़ी की। इस पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी, 1964 ईस्वी से हो गई थी, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर का वजन था बहुत कम हो गया, देख पा रहे हो। पहले कंप्यूटर पूरे कमरे से भी बड़े बड़े कंप्यूटर लगे थे, लेकिन अब तृतीय पीढ़ी की बात की जाए तो बहुत छोटे आने लगे हैं। आप लोगों ने तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर भी शायद ना देखे हों, यानी कि वैसे मैंने तो देखे हैं तृतीय पीढ़ी के इन कंप्यूटरों को देखा है। और बताया गया वजन बहुत कम था और इसके अंदर आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। किसका किया गया था, आईसी। प्रथम में किसका किया गया, वैक्यूम का। द्वितीय में किसका किया गया, यानी कि किसका किया गया, यानी कि ट्रांजिस्टर का। तृतीय में किसका किया गया, आईसी का। अब इसमें भी गुणवत्ता जान लेते हैं। ये मतलब क्या हो गए, बहुत ही छोटे आकार का होना, बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाना, बहुत कम बिजली की खपत होना, उसके बाद रख रखाव में यानी कि काफी आसान होना, स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से अधिक तेज हो जाना, और बताया गया है बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होना, सभी पीढ़ियों से ज्यादा मजबूत तथा तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर और आईसी। ये तृतीय पीढ़ी में काफी मतलब क्या हो गया है, इंप्रूवमेंट आ गया। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में काफी इंप्रूवमेंट आ गया। नेक्स्ट अगला आ जाता है चतुर्थ पीढ़ी। जो आज हम लोग देख पा रहे हैं चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत सारे लगे हुए हैं। यानी इस पीढ़ी की शुरुआत कब हो गई थी, 1973 ईस्वी में हुई थी, जो कि 1982 तक चली थी, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया। ऐसे ये अभी भी वर्तमान में चल रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं जो हमारे यहाँ भी लगे हुए कंप्यूटर हैं कुछ, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यहाँ पर हैं। इसकी अगर मतलब गुणवत्ता की बात करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकार में तो एकदम छोटा, स्पीड के मामले में काफी तेज, रख रखाव में और भी आसान, जहां चाहो वहां ले जा सकते हो, और बहुत कम खर्चे में तैयार हो जाना, और बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ भी हो गए। और यहाँ पर बताया गया बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की क्षमता हो गई, बहुत कम बहुत ही कम बिजली की खपत भी होने लगी। उसके बाद यहाँ पर किस टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, माइक्रो प्रोसेसर। ये याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। कब चला था, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय, चतुर्थ पीढ़ी कब से कब तक चली थी। अब बची है आपकी लास्ट पीढ़ी जिसका नाम है पांचवी पीढ़ी, यानी कि फिफ्थ पीढ़ी। यानी कि 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। जो 1982 से अब तक जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर किस में आते हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन में। अब देख पा रहे हैं टेबलेट वगैरह है, लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, मोबाइल है, ये सारे के सारे मतलब क्या है, टेबलेट वगैरह जो हैं वो क्या है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो अब तक चल रहे हैं 1982 से अब तक। अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट, उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटर हैं,
इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर के सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप और इत्यादि। आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी तरह के काम को कर सकते हो। ये आपकी कितनी पीढ़ियां हो गई हैं? यानी कि 5 पीढ़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना, और बाकी हम लोग मतलब क्या करेंगे, नेक्स्ट डे समझेंगे।